चलिए, आज राजधानी लखनऊ में यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद है। लाइव लखनऊ से। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव पे हमने काम करना शुरू किया। लगभग 10,000 किसानों के साथ में लगभग 14,000 हेक्टेयर में हमने डीएसआर और कार्बन प्रोग्राम पे काम किया, जिसमें लगभग 7,000 एकड़ में कार्बन का जो बेनिफिट है वो हम किसानों को जो यहाँ से दिला पा रहे हैं। इसके अलावा सीएसआर और दूसरे माध्यम से भी हम लोग जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक जो अभी अभय जी ने बताया, जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ में हमारे ऑलरेडी 2 MAU पे पोटैटो वैल्यू चेन और हाईटेक नर्सरी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 10,000 किसानों को अगले 3-4 साल के अंदर उसके द्वारा हेल्प करने का हमारा प्लान है। मधुर जैन, को फाउंडर CEO वर्षा। रोशन लाल तमार, ED CEO शुगर बिजनेस, DCM श्रीराम। प्रणाम। मैं DCM श्रीराम को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे यहाँ 4 चीज मिले हैं, हरदोई और लखीमपुर के लिए, और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। 2 लाख गन्ना फिश हमें सप्लाई करते हैं। हमने लगभग 7-8 साल पहले मीठा सोना कार्यक्रम एक कंसेप्टलाइज किया था, जिसका कोकोला के प्रतिनिधि ने जिक्र किया। इसमें हमने सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो मशीनरी सप्लाई करते हैं, ड्रिप इरीगेशन कंपनी है, इनपुट कंपनी है, उनको और 2 संस्थाएं इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है, और एक सॉलिडारिटी है जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में नीदरलैंड की। इन सब हमने इकट्ठा किया और काश्तकारों को हर फील्ड में जो उनकी जरूरत है, बिजाई से लेकर के कटाई तक, उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। हमने 6,000 डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी लगाए हैं, जिसको AI के माध्यम से, हमने सेटेलाइट के माध्यम से भी जोड़ा है। यील्ड बढ़ाने का एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है। हमने 20,000 कंपोस्ट भी तैयार की हैं, 400 टेस्टिंग लैब भी स्थापित की हैं, और इसका परिणाम ये है श्रीमान जी कि हमारे कई कृषकों ने 200 टन से ज़्यादा की पैदावार प्रति हेक्टेयर लिए, जिनको खुद अपने करकमों से सम्मानित किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम को तेजी के साथ बढ़ाएं, बढ़े और पढ़ाई का बचाव भी होगा। थैंक यू। गुरप्रीत सिंह, डाजियो बिजनेस सर्विस। भास्कर रेड्डी, एडवाइजर फिक्की। कौशल जायसवाल, इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार सभी अतिथिगण यहाँ पर। मैं बहुत बात मुख्यमंत्री जी, बहुत लोगों ने यहाँ पानी की बात की, और किस्मत से मैं उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो 150 कंपनियों के एसोसिएशन है, जो कि सिर्फ पानी बचाने के लिए काम करते हैं, जो माइक्रो इरीगेशन का कंपनीज के एसोसिएशन है। पहले तो मैं आप सबको यहाँ बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी महोदय को, उद्यान मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले साल जो UP MIP का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उससे बहुत तेजी से बदलाव आया और बहुत तेजी से माइक्रो इरिगेशन का एडॉप्शन किसानों के बीच में शुरू हुआ। और आज की तारीख में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें एडॉप्शन और उसका वेरिफिकेशन और उसका सब्सिडी डिस्बर्समेंट टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है, और आज मेरे ख्याल सबसे अग्रणी राज्य है सब्सिडी डिस्बर्समेंट करने में उत्तर प्रदेश इस फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पहला ये है कि इंडिविजुअल फार्मर्स तक जैसे जैसे हम जाएंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा माइक्रो इरिगेशन को। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रूप में 1 गांव में, 2 गांव में 500 हेक्टेयर, 700 हेक्टेयर, उससे बड़े नहीं, एक साथ अगर पहुंचा पाए तो सारे किसानों को कोई सुविधा मौजूद हो जाएगी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अगर हम उसको जो सोलर पंप हम देते हैं उसको इसके साथ लिंक कर पाए। अगर किसी भी किसान को सोलर पंप दिया गया तो अगर उसके लिए हम ये मान्यता कर दें कि आपको सोलर पंप से फ्लड इरिगेशन के लिए पानी नहीं निकालना है, आप उसको माइक्रो इरिगेशन के थ्रू ही देंगे, तो जमीन में पानी का लेवल भी ठीक रहेगा और पानी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स। अगर इसका पूरा फायदा लेना है तो फर्टिगेशन का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसानों के आसपास के दुकानों में, गांव में, सोसाइटीज में अगर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता हो पाएगी तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी कम होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा, वाटर टेबल पॉल्यूट कम होगी। एक और सुझाव है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, KVKs और रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व कर पाए फर्टिगेशन शेड्यूल लोकल बेसिस पे बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमको फर्टिलाइजर
फर्टिगेशन टेक्निक के थ्रू देना है, तो उसका फर्टिगेशन शेड्यूल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर लोकलाइज बनेगा तो लोकल कंडीशंस को देखते हुए और लोकल उपलब्धता को देखते हुए, दोनों चीजों को देखते हुए, तो उससे किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। EF पॉलीमर्स। प्रणाम सर, मेरा नाम नारायण गुजर है और हमने एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। तो ये जो स्टार्टअप है ये सर क्या है कि जैसे हमारे सामने ये बायो वेस्ट होते हैं, संतरे के छिलके हो गए, बनाना पील हो गया, आज इसके कारण या तो हम क्या करते हैं जलाते हैं या इसको बर्न कर देते हैं, जिससे कि CO2 एमिशन होता है, अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरी समस्या है पानी की, कि आज किसानों का जो फसलें जो होते हैं अगर टाइम पे बारिश नहीं आई तो 30 से 40% तक उनकी पैदावार एकदम हो जाती है। तो यही हमने प्रोजेक्ट बनाया था और 2018 में जब मैं कॉलेज में था तब इसकी शुरुआत की और 2019 में हमने चूज किया कि अगर हम बुंदेलखंड में इसको प्रूव कर पाए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा